सूत जी, तुम जैसा अपने गुरुदेव वेद अभ्यास का प्यारा कोई नहीं है। आप कृपा करके हमको बताओ कि पुंसाम एकांत तस्त्रेय तन्न संसितुमर्हिषि, इस जीव का परम कल्याण कैसे हो जो दोबारा ये अमंगल में पड़े ही ना। ऐसा कोई उपाय बताओ। ये प्रथम प्रश्न है। शास्त्र बहुत हैं, करने योग्य कर्म भी बहुत हैं। ये जीव बड़ा ही आलसी है, अभागा है और नाना प्रकार के उपद्रवों से घिरा रहता है। मंदा सुमंद मतयः मंद भाग्या उपद्रुताः। कैसी कैसी बातें हैं। पहली बात, मन नहीं होता सत्कर्म करने को, हम आलसी हो गए हैं। मन भी हो तो बुद्धि साथ नहीं देती। सुमंद मतयः, बुद्धि भी चाहती हो तो भाग्य साथ नहीं देता। और उसके बाद नाना प्रकार के संसार के उपद्रव घेरे रहते हैं। मंदा सुमंद मतयः, मंद हैं, मंदमती हैं, मंद भाग्याः उपद्रुताः। तो हम क्या करें क्या न करें। इसलिए आप बताओ कि संसार में समस्त शास्त्रों का सार क्या है, करने योग्य क्या है। भूरिणी भूरि कर्वाणि कर्तव्यानि अनेक स, तमाम कर्म है। हमें बताइए, मनुष्य को आत्म कल्याण करने के लिए क्या कर्म करना चाहिए। सूत जानासि भद्रम से भगवान सात्वताम पति देवक्याम वसुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया। हे सूत, तुम जानते हो कि देवकी के गर्भ से वसुदेव जी के यहाँ भगवान कृष्ण ने क्यों जन्म लिया था। तीसरा प्रश्न किया। तस्य कर्माणि उदाराणि परिगीतानि सूरिभिः। उनके कर्म क्या हैं, लीलाएं क्या हैं, जो बड़े बड़े विद्वानों ने गाई हैं। लीला विदत स्वैरम ईश्वरस्यात्माया, ईश्वर की लीलाएं क्या हैं आप बताओ। और भगवान के अवतार कितने हुए ये भी बताओ। और जब धराधाम छोड़कर, संसार को छोड़कर प्रभु चले जाते हैं तो धर्म किसकी शरण में जाता है। ऋषियों ने सूत जी से 6 प्रश्न किए। श्रीमद् भागवत का इन्हीं 6 प्रश्नों पर व्याख्यान है। इन्हीं 6 प्रश्नों पर पूरी भागवत खड़ी हो गई। ये बताइए, करने योग्य कर्म क्या है, शास्त्रों का सार क्या है, भगवान अवतार क्यों लेते हैं, भगवान ने अवतार कितने लिए, भगवान की लीलाएं क्या हैं, और अंत में धर्म की रक्षा कौन करता है। 6 प्रश्न है। कठिन प्रश्न जब कोई करे तो वक्ता को चाहिए वो अपने इष्ट का, सदगुरु का स्मरण जरूर करे। तो दूसरे अध्याय में सूत जी ने, इन सूत जी ने जो कथा सुनाने वाले हैं, इन्होंने अपने गुरुदेव का स्मरण किया। और इनके गुरुदेव सुखदेव भगवान हैं। तो बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है। यम प्रव्रजंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम, प्रव्रजंतम परिव्राजको भूत्वा गच्छन्तम, अनुपेतम यज्ञोपवीत रहितम, अपेत कृत्यम सकल संस्कार शून्यम। माने न तो कोई संस्कार हुआ, न यज्ञोपवीत हुआ, कुछ नहीं हुआ। सन्यास लेकर के चल पड़े। और जब वेदव्यास ने पुत्र पुत्र करके बुलाया तो सर्वत्र जड़ों से, वृक्षों से, लताओं से सुकोहम 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 की ध्वनि सुनाई पड़ी। तन्मयतया तरवः अभिनेदु, वृक्षों ने अभिनाद किया, प्रतिध्वनि की, मैं ही सुख हूं, मैं ही सुख हूं, मैं ही सुख हूं। तम सर्वभूत हृदयम सर्वेषां भूतानां प्राणिनां हृत अंतःकरणम अयते प्रविशति इति हृदय। यहाँ हृदयम का अर्थ हृदय नहीं है, हृत अलग है और अयगतौ धातु अलग है। सभी प्राणियों के अंतःकरण में प्रवेश करके बैठे हुए हृत अयम, हृत्सु अयते गच्छति प्राप्नोति हृदय तम हृदयम। समस्त प्राणियों के हृदय में बैठे हुए उन व्यासनंदन भगवान सुखदेव को बार बार नमस्कार है।
यम प्रव्रजंत मनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया दरवो भिनेदुस्तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोस्मि। समस्त प्राणियों के हृदय में बैठे हुए मुनि जी को बार बार प्रणाम है, बार बार वंदन है। यस्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेक मध्यात्म दीप मतितितीर्षतां तमोन्धम संसारिणां करुणया पुराण गुह्यम तं व्यास सोनुमुपयामि गुरुं मुनीनां। यह जो श्रीमद् भागवत है न केवल वेद व्यास भगवान के द्वारा उपदिष्ट ज्ञान है, अपितु स्व अनुभावम, अपना जो अनुभव है वो भी इसमें भगवान सुखदेव ने जोड़ा। अखिल श्रुतियों का सार है, आत्मा में प्रकाशित होने वाला ये दीपक है। दीपक की आवश्यकता उसे होती है जो अंधकार भरे रास्ते को पार करना चाहता हो, और भवसागर जो अंधकार भरा रास्ता है उसको पार करने के लिए ये आध्यात्मिक दीप है। संसार के लोगों के लिए करुणा पूर्वक सुखदेव भगवान ने दीपक जलाया है। उन व्यास नंदन सुखदेव भगवान को बार बार नमस्कार है। तुमने पूछा कि क्या करना चाहिए। देखो भाई, धर्म अर्थ काम मोक्ष, चार पुरुषार्थ हैं। मोक्ष तो लक्ष्य है ही, साधन है तीन, धर्म अर्थ और काम, और तीनों का विनियोग बड़े ही बुद्धि से करना चाहिए। बड़ा सुंदर गणित जैसा पाठ पढ़ा रहे हैं भगवान सुखदेव अपने मानव शिष्य को, उग्र श्रवा को। धर्मस्य ह्यापवर्गस्य नार्थोर्थायोपकल्पते नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभै स्मृतः कामस्य नेन्द्रिय प्रीतिर्लाभो जीवेत यावता जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्मभि वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। तीन श्लोकों में धर्मार्थ काम मोक्ष की व्याख्या की गई। धर्म का फल क्या है? राधे राधे बोलो, नहीं तो सो जाओगे। बीच में बोला करो राधे राधे, धीरे से बोलो राधे राधे। धर्म के दो फल हैं। पहला फल कि आप भगवत प्राप्ति करें, और दूसरा फल ये है कि आप भगवत प्राप्ति करें या संसार के सुखों की प्राप्ति करें। तो संसार का सुख त्याग देता है उसको भगवत प्राप्ति होती है। पंक्ति है ना, धर्म किया तो हृदय न कछु फल अनुसंधान, हृदय न कछु फल अनुसंधान, भूप विवेकी परम सुजाना, भूप विवेकी परम सुजाना, हृदय न कछु फल अनुसंधान। जो लोग विवेकी हैं, विवेक शब्द का अर्थ क्या होता है? आपने बार बार सुना विवेक, ये विवेकी है, विवेकवान है। चला लो काम भैया। जिसके मामा न हो वो काने मामा कोई मामा बनाए ले। कोई जरूरी है दोनों आंखों वाला ही चाहिए, समझे? कभी घी घना, कभी मुट्ठी भर चना, कभी वो भी क्या होता है? बोलता नहीं। मना बोलता क्यों नहीं? जड़ है क्या? जोर से बोल ताकि सब सुने। यहाँ चना भी नहीं मिलेगा। देखो कैसे बढ़िया लड़का बैठो है, माइक वालों संतुष्ट हो रहो है बहुत के आनंद में है। देखो ये जो जितनी बिटिया बैठी हो, जब दाल चावल बनाती हो तो सीधे बोरी में से निकाल के कुकर में डाल देती हो कि थाली में लेके उनको अपनी ओर खींच खींच के देखती हो? यहाँ क्या रिवाज है? नहीं देखते? क्या देखते हो? किसमें फेंकने लायक क्या है और कुकर में जाने लायक क्या है? विवेचनम विवेकः,
विवेक शब्द का शुद्ध अर्थ है छटनी, स्क्रीनिंग। तो हम लोगों को अपने जीवन में स्क्रीनिंग करनी चाहिए कि कितना साथ जाएगा और कितना यहां रह जाएगा। बोलो राधे राधे। कितना कुकर में जाने लायक है और कितना फेंक देने लायक है। और ये विवेक सचमुच हो जाए कि संसार तो केवल साधन है। तुम्हारे गांव बबूल होते हैं कि नहीं भैया? होते हैं। अब पैदल पैदल अगर जा रहे हो, जूता चप्पल भी ना हो, अब बबूल कांटा गड़ जाए। और गांव है दूर, ये भी दूर गांव, वो भी दूर गांव, और चुटकी में वो आ नहीं रहा कांटा, बड़ी समस्या। तो क्या करोगे? एक उससे भी ज्यादा नुकीला, तीखा, मजबूत कांटा और ढूंढोगे और उस कांटे से धीरे धीरे खुट खुट करके हिलाओगे, चुटकी में आ जाएगा तो निकाल दोगे। परम शांति मिली। अब तुम्हारे हाथ में दो कांटे हैं, एक ने दुख दिया, एक ने सुख दिया। अब बोलो ईमानदारी से, दोनों फेंक दोगे कि सुख देने वाला घर ले जाओगे जेब में रख के? क्या करोगे? ऐसे ही संसार में जो तुमको सुख देने वाला दिखाई पड़ता है वो भी छूट जाएगा, और दुख देने वाला जो है वो तो छूट ही जाएगा। इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं। जिसको ये विवेक हो जाए, जिसको ये छटनी हो जाए कि संसार में कुछ भी जाने वाला नहीं है, एकमात्र परमार्थ है, तो फिर वो कोई संसार के फल का अनुसंधान नहीं करेगा। क्योंकि ध्रुव स्तुति में, चतुर्थ स्कंद में, एक ध्रुव जी बड़ी बात कहते हैं कि नूनम विमुष्ट मतयस्तो मायाते ये त्वाम भवाप्ये विमोक्षण मन्य हेतो अर्चन्ति कल्पकतरुं कुणपोपभोग्यम इच्छन्ति यत्स्पर्शजं निरयेपि निर्णाम।